मैंने मैसेज भी किया था तो रिजल्ट से पहले कि हाँ योर मदर हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस जर्नी। सिर्फ मेरा था कि मैं पढ़ाई पे फोकस करूं, बाकी सब मतलब मम्मी मैनेज कर लेती थी। क्या चीज जनरली स्टूडेंट्स मिस आउट कर जाते हैं? ईयर लॉन्ग प्रोसेस है और उसकी पढ़ाई मुझे लगता है ईयर लॉन्ग होनी चाहिए। प्रीलिम्स नहीं हुआ तो ये नहीं कि 3-4 महीने का ब्रेक ले ले। हाँ, जैसे प्रीलिम्स का रिजल्ट आने के बाद लोग फिर 4-5 महीने चले जाते। अपन जब फर्स्ट टाइम मिले थे वी वर डिस्कसिंग एंथ्रोपोलॉजी, तो सर मेरी मम्मी खाना बना रही थी, किचन में थी, तो मराठी में ज़्यादा मतलब हो गया बोल रहे। तो हमको लगा कि ऐसा क्या खाने में बना दिया भाई कि इतने खुशी से मम्मी बता रही है कि हो गया। Hello and welcome to Study IQ IAS. Today I have a very special topper with me. She was my student in anthropology and she has secured rank 517. And what is very important about her journey is this was her 6th attempt and she has improved considerably as compared to what she scored in last year's examination. So congratulations Savi. Many congratulations. I think ये journey finally अब खत्म हुई है तुम्हारी। Yes, sir. और कैसा एक्सपीरियंस रहा पूरा, कैसा रिजल्ट जब आया तो व्हाट वाज द फीलिंग एट होम, हाउ द पेरेंट्स रिएक्टेड? सर जैसे जब रिजल्ट आया तो पता ही था कि ये वीक रिजल्ट आने वाला है, हाँ, क्योंकि इंटरव्यूज खत्म हो गए। क्योंकि मैंने मैसेज भी किया था तो रिजल्ट से पहले कि हाँ, हाँ कि प्रीलिम्स का पढ़ रहे हो या मतलब रिजल्ट का वेट कर रहे हो। हाँ तो सर ऐसा था कि मतलब मैं और मेरी बहन तो हम टीवी देख रहे थे तब, अच्छा और पता ही था कि रिजल्ट आने वाला है। टेलीग्राम में सब हाँ stress पूरा का डिस्कशन माहौल स्ट्रेस का रहता है, माहौल तो रहता मुझे है। था कि मुझे फोन नहीं देखना है। तो सर मेरी मम्मी खाना बना रही थी, किचन में थी, तो मराठी में ज़्यादा मतलब हो गया हो गया अच्छा तो किचन से मम्मी ने बोला कि ज़्यादा हाँ। मराठी में मतलब हो गया। अच्छा तो हमको लगा कि ऐसा क्या खाने में बना दिया इतने खुशी से मम्मी बता रही कि अरे वाह। हो गया। तो फिर मम्मी आई और रोते कि हो गया। अरे वाह, तो मम्मी ने रिजल्ट देखा? हाँ, मम्मी ने रिजल्ट देखा। क्या बात। तो मैंने बोला मम्मी रुक जाओ फेक पीडीएफ आती है। अच्छा मैं चेक करूंगी। अच्छा, मम्मी टेलीग्राम पे चेक कर रही थी? हाँ, मम्मी ने टेलीग्राम पे देखा ना, हाँ। मतलब चैनल्स जो रहते हैं वो ज्वाइन अच्छा कर रखे थे। अरे वाह। तो सर फिर मैंने चेक किया, मैं बोला मैं रोल नंबर से चेक करूंगी, और फिर सर रैंक देखा और फिर फोन बजना चालू हो गया सर। Amazing. मतलब we have been discussing this thing. Your mother has played a very important role Yes, sir. in this journey. तो तुम बता रही थी जैसे कि हमेशा एग्जाम सेंटर पे साथ में Yes, sir. पूरा एकदम कि ये एग्जाम दो। Yes, और एक इंस्टेंस तुमने बताया कि जब तुम एंथ्रो का तुमने पेपर लिखा और तुम्हारा 25 नंबर का पेपर छूट गया, yes, sir. तो तुम्हारी मदर ने कहा चुपचाप एग्जाम दो, तुम्हारा मन तो था कि एग्जाम ना दें। Yes, So sir. what has been your mother's role Yes, in this sir. whole journey? सर मतलब मदर और फादर दोनों का, पेरेंट्स का रोल है ही। हाँ। तो सर मतलब मेंस हो प्रीलिम्स हो तो मेरी मम्मी आ जाती थी सर दिल्ली तुम दिल्ली सेंटर रहती थी? दिल्ली सेंटर। यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र और Yes, दिल्ली में? sir. हाँ। Yes, sir. और मेंस के वक्त भी जैसे सिर्फ मेरा था कि मैं पढ़ाई पे फोकस करूं, बाकी सब मतलब मम्मी मैनेज कर लेती थी। वेरी गुड। और सर जैसे आपने इंसिडेंट बताया ही है हाँ। कि मतलब एंथ्रो का पेपर 1 मैंने दिया, मैं 25 मार्क्स का छूट क्योंकि गया मेंस था। का जैसे एग्जाम के बाद मैंने मैसेज किया, मैंने कहा कैसा रहा पेपर, तो तुमने Yes, कहा सर sir. 25 मार्क्स में छूट गया। Yes, sir. मैं बोला लेकिन फिर भी अपने को होपफुल रहना है, Yes, sir. अब एग्जाम तो देना ही है। सर मतलब तब तो एकदम पेपर देख के आई और मैं तो रोने लग गई, मतलब आधा घंटा में रो फिर रही मम्मी ने थी। क्या बोला? मम्मी बोली चुपचाप पढ़ाई कर ले। लाइक अ ट्रू पेरेंट। यस सर। तो मेरा तो था कि सर गया अभी अटेम्प्ट गया 25 मार्क्स का, मतलब छूट गया, तो हाँ। मतलब बहुत स्ट्रेस होता है। लेकिन मम्मी ने फिर भी वापस बकलअप किया, हाँ, मोटिवेट किया। और मतलब फ्रेंड्स भी थे वहाँ साथ में, तो बोले कोई बात नहीं कि हाँ, दूसरे ठीक है। पेपर में कवर अप हो सकता है। हाँ। तो सर फिर मतलब दूसरा पेपर भी दिया हाँ। और फिर रिजल्ट तो बहुत हो अच्छा गया। है ही है, सही बात है। और जनरली क्या होता है कि प्रिपरेशन में पेरेंट्स का लोग प्रेशर ज्यादा लेते हैं, और इतने सपोर्टिव पेरेंट्स हो पाना ये भी Yes, बहुत sir. मुश्किल होता है। Yes, sir. इतनी लंबी जर्नी है, Yes. यू हैव ऑलमोस्ट टेकन लाइक 6 attempts Yes, and they have stood with you, which is a very, I think it is a thing that needs to be appreciated, and I think it's a learning for all the parents watching this video, right? Yes, sir. Okay. पूरी प्रिपरेशन तुमने करी, जो ऑलमोस्ट जो 6 अटेम्प्ट लिखे, इसमें व्हाट हैज बीन योर लर्निंग कि क्या चीज जनरली स्टूडेंट्स मिस आउट कर जाते हैं? क्या जनरली जैसे कि शुरू में कैसे डायरेक्शन थोड़ा सा मिसिंग होता है, तो क्या चीज वो शुरू से ही रेक्टिफाई करके चल सकते हैं, which will help the new aspirants that are watching this video? सर मुझे लगता है कि पहली चीज जो स्टूडेंट्स मिस करते हैं वो है कि वो प्रीलिम्स आएगा तो उसके 2 मंथ्स पहले पढ़ाई चालू बिल्कुल करते हैं। ठीक है। हाँ मतलब ये जो है ईयर लॉन्ग प्रोसेस है और उसकी पढ़ाई मुझे लगता है ईयर लॉन्ग होनी चाहिए। हाँ। कि प्रीलिम्स नहीं हुआ तो ये नहीं कि 3-4 महीने का ब्रेक ले ले। हाँ, जैसे प्रीलिम्स का रिजल्ट आने के बाद लोग फिर 4-5 महीने चले जाते हैं। ब्रेक ले लेते हैं। हाँ। तो सर मुझे लगता है कि लगे रहो। लॉन्ग प्रोसेस, हाँ। और पोस्ट प्रीलिम्स भी मेंस की पढ़ाई करनी चाहिए, और पोस्ट मेंस भी मतलब लगे रहना चाहिए, break continuous। लेके, हाँ, मतलब इन टच रहना चाहिए, करंट अफेयर्स देखते रहना चाहिए। तो ये एक मिस्टेक बहुत एस्पिरेंट्स करते हैं कि जैसे प्रीलिम्स के
प्रीलिम्स के पहले सबको Yeah. मतलब आंखें खुलती है कि अच्छा ये अटेम्प्ट देना है, तो मतलब पूरा होलिस्टिकली अटेम्प्ट की पढ़ाई आप पूरा प्री मेंस सब कुछ साथ चलता रहना चाहिए, ऑप्शनल एवरीथिंग शुड गो हैंड इन हैंड। यस सर, और फुल ईयर राउंड पढ़ाई करनी चाहिए। हाँ, मतलब जो लोग जो एपिसोडिक प्रिपरेशन करते हैं हाँ। कि 2 महीने प्री पढ़ लिया, राइट, फिर उसके बाद में एकदम से टेंशन होगी अब क्या कर रहे हैं, और फिर पूरा इंट्रोस्पेक्ट ही करते चले जा रहे हैं। यस Right. Savi is also special because in 2023, another student of mine, Shreya Singh, had qualified this examination. And Savi came in contact with me because of Shreya Singh. यस So when the result came out, I shared the picture of me mentoring Savi for the anthropology. I shared it with her and she was really jubilant and happy. So I think that might have been one of the inspiration for you because she was a very close friend of yours. तो क्या रहा उससे मोटिवेशन कैसा मिला तुमको? सर जैसे श्रेया मेरी रूममेट ही थी, हाँ, तो मतलब हम साथ ही पढ़ाई करते थे, तो पता था मतलब, और उसका सिलेक्शन हो गया तो ऐसा था कि मैं भी कर सकती हूँ, एक हाँ, वो मोटिवेशन belief आता है आया। कि हाँ कि हम मतलब मेरे साथ ही मेरी फ्रेंड पढ़ती थी, उसका हो गया, हाँ, तो मतलब हम भी कर सकते हैं। और वो हर स्टेप पे सर मतलब गाइड करना या बताना, जैसे उसने हाँ। रेफर किया था आपको हाँ, हाँ, कि मेंस के प्रोग्राम के लिए हो गया, हाँ। या फिर एंथ्रो हाँ, के लिए हाँ, स्पेसिफिकली हाँ। उसने रेफर किया था। मुझे अच्छे से एक इंस्टेंस याद है कि श्रेया मेरे पास आई, यस तो पहले आई स्टार्टेड गाइडिंग की ये करो ये करो ये करो, कुछ बात हुई। यस फिर 2-3 दिन हुए, उसके बाद उसका फोन आया कि सर मेरे को आपसे मिलना है, कुछ बात करनी है। मैं बोला ठीक है। फिर वो आई मुझसे बात करने, तो उसने बोला सर मैं घर जा सकती हूँ क्या, हाँ घर से प्रिपेयर कर सकती हूँ? मैंने हाँ, कहा क्या हो गया? बोले सर राजेंद्र नगर में तो प्रॉब्लम ही खत्म नहीं होते हैं, हाँ, कभी मोटर नहीं चल रही है, कभी ये नहीं चल रहा है, पढ़ाई मन नहीं लग रहा। उसको एकदम रोने जैसा हो गया उसका एकदम से। मैंने बोला पढ़ना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पढ़ो चाहे वहां जाके पढ़ो, right. और बाकी वी कैन ऑलवेज बी इन कॉन्टैक्ट, आराम से दी हाँ। मेंटरिंग प्रोसेस विल गो ऑन। आई थिंक वो मतलब मेरे लिए भी मेमोरेबल है वो इवेंट अभी तक। तो शी हैज रियली मतलब लाइक मोटिवेटेड यू, राइट? यस सर, सर और ओआरएन में रहना और ये एरिया में रहना तो हाँ। बहुत डिफिकल्ट है। हाँ, जैसे खाने का प्रॉब्लम होता था, हाँ। मतलब खाना अच्छा नहीं आता था, हाँ, तो हाँ। मतलब मराठी फूड जॉइंट्स तो बहुत सारे हैं। हाँ हाँ, पर सर जैसे डेली खाना है, आई नो, तो जैसे मेरे पेरेंट्स तो बहुत स्ट्रेस लेते थे कि हाँ। खाना अच्छा नहीं मिल रहा है, तो ओके, सर मैं तो यही बोलती थी कि अच्छा खाना नहीं मिल रहा तो मुझे नींद नहीं आएगी ना मतलब तो एकदम नेगेटिविटी को भी हर चीज को तुमने पॉजिटिव ले लिया। पॉजिटिव मतलब पॉजिटिवली देखने की कोशिश की। नहीं, बहुत ही अच्छा है, तो बहुत ही अमेजिंग बात है। अपन जब फर्स्ट टाइम मिले थे तो यू केम अप विथ द डिस्कशन ऑन एंथ्रोपोलॉजी, वी वर डिस्कसिंग एंथ्रोपोलॉजी, और तुमने काफी सारे नोट्स बना रखे थे एंड तुमने कहा कि सर मैंने सब कुछ शॉर्ट बना लिए हैं, Yes, मैंने ये देख लिए, टॉपर्स के नोट्स देख लिए हैं। yes. एंड उस साल जब अपन ने एग्जाम दिया, लास्ट ईयर जो एग्जाम था, तो आई थिंक यू स्कोर्ड 180 मार्क्स इन एंथ्रोपोलॉजी। इस साल you have substantially improved your score, which is like 80 marks jump. Yes. So you reached around 260 marks this Yes. year. And that too, जब तुमने जब 25 नंबर का पेपर तुम्हारा छूट गया है, तो जनरली एक हमारा नोशन होता है कि पेपर पूरा करना है, राइट? और दूसरा लोगों के दिमाग में रहता है कि एंथ्रो छोटा है, राइट और रॉन्ग? Right. और जैसे 25 नंबर का पेपर देके कई बार गिव अप हो जाता है कि पेपर से 25 नंबर का पेपर छूट गया है, अब क्या करेंगे? हाँ. तो हाउ दिस जंप हैज बीन, राइट? हाउ वैल्यूएबल हैज बीन आवर डिस्कशंस रिलेटेड टू एंथ्रोपोलॉजी? हमने कई बहुत सारी चीजें डिस्कस की थी कि कैसे इंप्रूव होता है, तो थोड़ा सा इफ यू कैन थ्रो सम लाइट ऑन दैट। Yes, जैसे लास्ट टाइम का रिजल्ट आया था सर, और फिर उसके बाद मार्कशीट आई थी, तो मैंने हाँ। देखा कि मतलब बहुत अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए हाँ, आंध्रो में इतने कम मार्क्स, क्योंकि सर मैंने काफी मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सब लिख रखे थे, और उसके बाद नोट्स भी प्रिपेयर थे, और हाँ। मैंने पेपर कंप्लीट की थी, हाँ। तो मेरा ये परसेप्शन था कि पेपर कंप्लीट हुआ तो एवरेज मार्क्स तो मिलने हाँ, चाहिए। ये मिस्टेक होती है। ये हाँ, मिस्टेक होती है कि एवरेज मार्क्स तो मिल ही जाएंगे कि पेपर हाँ, हाँ। कंप्लीट किया है, हाँ। और फिर सर मतलब बहुत कम आया, और हाँ, next year मुझे याद है तुम जब आई थी मिलने वापस से, तो सर Yes, बहुत sir. डिसअपॉइंटेड थी कि सर इतने कम नंबर आए, Yes, क्या sir. होगा? मतलब बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था हाँ, 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 कि मतलब मुझे लग रहा था मेरा पेपर अच्छा गया है, हाँ, तो फिर सर और नेक्स्ट प्रीलिम्स निकल गया, तो बिल्कुल इम्प्रूवमेंट के लिए टाइम नहीं, हाँ, तो सर मैं तो आपके पास आ गई थी सर, एंथ्रो में ही मुझे मेजर जंप चाहिए, हाँ, हाँ, और इसके लिए मुझे स्पेसिफिक पर्सनलाइज्ड गाइडेंस चाहिए, हाँ, मतलब अगर मैं वही प्रोसेस रिपीट करूंगी तो मुझे शायद इतने ठीक बात, मार्क्स आएंगे, ठीक बात है। सो मुझे सब्जेक्ट स्पेसिफिक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए था। तो सर जैसे आपने हर टॉपिक को, जैसे आप बोलते थे कि गो एंड स्टडी दिस टॉपिक एंड देन कम टू मी, आई विल एक्सप्लेन। हाँ, अपन डिस्कस करते थे उसको अपन। हाँ, 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 कि आई आस्क यू क्वेश्चंस हाँ, एंड देन हाँ। यू गिव आंसर्स कि हाँ। मतलब थोड़ा डेप्थ है कि नहीं हाँ, अंडरस्टैंडिंग में। हाँ, तो सर तो वो सब मुझे बहुत हेल्प किया, हाँ, हाँ, और जैसे लास्ट टाइम मेरा था कि एंथ्रोपोलॉजी पूरा मगअप करना है, मगअप करना है और याद करने वाला याद सब्जेक्ट, ये करने एक वाला। परसेप्शन बन गया है एग्जाम। हाँ, और अभी 2-3 साल में जो चेंजिंग नेचर हो गया पेपर भी हाँ थोड़ा सा डेप्थ में आता है। और अंडरस्टैंडिंग बेस ज्यादा हो गया है, और अपन जब से मिले मैं हमेशा ये एम्फसाइज करता हूँ कि हाँ। बिना अंडरस्टैंडिंग के तुम लोग याद नहीं कर सकते हो, वरना जनरली लोग मिस्टेक क्या करते हैं, याद करने लगते हैं, हाँ, और इतना सारा याद करने का कि बिना अंडरस्टैंडिंग के याद हो ही नहीं सकता है, राइट? हाँ,
तो सर यही मैंने अप्रोच इस साल चेंज किया कि एक एक मैं टॉपिक उठाऊंगी, उसकी खुद अंडरस्टैंडिंग डेवलप करूंगी, मुझे नहीं समझ आया, मुझे समझ भी आया, हाँ, देन ऑल्सो आई कम टू यू एंड we discuss things in detail. हाँ, द सेम थिंग। सो वो था कि मैंने एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली थी, और फिर उसके बाद जो है लर्न तो करना ही है सर। एक हाँ, level नहीं का। नहीं, लेकिन बिना हाँ, समझे कैसे याद करोगे? समझे, और पेपर ऐसे आने लगा था, आने लगा है हाँ एंथ्रोपोलॉजी हाँ का, हाँ हाँ, कि क्वेश्चंस जो है वो अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे ही बिल्कुल होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो थियोरीज का जैसे बेसिक थियरीज तो अपन ने काफी डिस्कस की थी। हाँ हाँ, थियोरीज का जैसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो तो फिर मोल्ड करके आप दूसरे आंसर में भी बाकी जगह भी use यूज कर सकते हैं, पेपर 2 में यूज कर सकते हैं, हाँ। आप इंस्टीट्यूशन में यूज कर हाँ। सकते हैं। हाँ, या एग्जांपल में या कहीं केस स्टडी में लिख लो, बिल्कुल तो बिल्कुल। बहुत जगह सर यूज हो रहा था। हाँ, तो हाँ। सर एक मेजर तो मेरा ये था कि हाँ। मार्क्स के जंप का, जो डिस्कशन से जो इंसाइट्स हाँ, मिली, अंडरस्टैंडिंग हाँ, इंप्रूव हुई, उससे हाँ। मेमोराइजेशन भी इजी हो गया राइट, और उससे एप्लीकेशन भी इजी हो गई। और सर बिल्कुल मतलब जो पर्सनलाइज मुझे चाहिए था वैसे हाँ। वैसे टाइप का एंथ्रो में मैंने किया। आई एम रियली हैप्पी दैट आई कुड हेल्प यू। yes sir, so that was very necessary in anthropology specifically। फिर सर जैसे मैंने क्वेश्चन सिलेक्शन भी थोड़ा सा चेंज किया था। हाँ हाँ, इस बार तुमने चेंज किया। हाँ, मतलब अर्लियर अटेम्प्ट में मैंने था कि सोशल एंथ्रोपोलॉजी इजी, सबको वही लगता वो लगता है ना मैरिज पे कुछ भी लिख देंगे। हाँ, हाँ, बट द पीपल टेंड टू फॉरगेट कि उसमें बहुत स्पेसिफिक लिखना होता है। स्पेसिफिक लिखना है। तो सर वही था कि सोशल एंथ्रोपोलॉजी पार्ट, और वो अंडरस्टैंडिंग में इजी होता है, तो ऐसा लगता है कि हाँ ये पार्ट अच्छे से करेंगे, हो जाएगा। और सर इस बार मेरा फोकस ज्यादा था आर्कियोलॉजिकल, आर्कियोलॉजी। हाँ, आर्कियोलॉजी क्योंकि क्या सबको मुश्किल लगता है, लेकिन हाँ। अगर कोई ढंग से तैयार करके जाए हाँ। लॉजिकली समझ के, तो आई थिंक वो बहुत स्कोरिंग भी होता है, क्योंकि एक तो ऑब्जेक्टिव है। बस उसमें एक ही प्रॉब्लम होता है कि सारे स्टेजेस मिक्सअप हो जाते हैं, मीजोलिथिक अपर पैलेयोलिथिक में घुस जाता है, अपर पैलेयोलिथिक नियोलिथिक में घुस जाता है, वो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। हाँ सर, तो उसको भी मैंने थोड़ा स्टोरी फॉर्म में कर लिया था कि हाँ, पहले हाँ, हाँ। पैलेयोलिथिक में लोगों को क्या ही होगा, मतलब हाँ। क्या ही प्रोफेशन करते होंगे, हाँ, यही कर सकते हैं, उनका कल्चर कैसा हाँ, हो सकता है, क्या जो tools टूल हो इस टूल का सकते क्या हैं, यूज हाँ। हो सकता है। हाँ, तो सर मैंने हर स्टेज का, जैसे पैलेयोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, हर स्टेज का मैंने एक निमोनिक बना दिया था। बिल्कुल। फर्स्ट टाइम पीरियड क्या है, फिर इनहेबिटेड हाँ, बाय कौन है, हाँ हाँ, फिर उसका टूल्स क्या है, ज्योग्राफी क्या है, कहाँ रहते थे। हाँ हाँ, फिर सोसाइटी कैसी है, कल्चर कैसा है, और ऑक्यूपेशन क्या है। तो सर फिर वो 8-10 पॉइंट्स इसी से आ जाते थे। बिल्कुल परफेक्ट है। तो एक बेसिक फ्रेमवर्क हो जाता हाँ, और था। ये सब बना कब, जब अंडरस्टैंडिंग हुई। हाँ, लोग क्या गलती करते हैं, सीधा किसी का उठा के रेडीमेड वो याद करने की हाँ। कोशिश करता है, उससे मुझे लगता है नहीं फायदा होता होता नहीं है। एग्जाम का नेचर ही नहीं है वैसे। हाँ, और सर फिर साइट्स भी learn करनी बहुत सारी होती है। साइट्स हैं। बहुत साइट्स, तो बहुत मतलब मगअप का पार्ट था, पर मुझे हाँ। लगा था कि ये रिवॉर्ड हाँ, रिवॉर्डिंग भी है, और रिवॉर्ड मतलब अच्छे मार्क्स आए भी हैं। हाँ, बिल्कुल, नो तो डाउट अबाउट। मतलब इसलिए थोड़ा सा मैंने वो भी एक अप्रोच भी एक काफी चेंज की। नहीं, वेरी गुड। ये तो बहुत ही मतलब डिफरेंट एक रहा पूरा इस बार का मामला। दूसरा, जो जब तुमने पेपर दिया और तुमने जब बताया कि 25 मार्क्स में छूटा, तो Yes, मुझे sir. भी लगा यार कि 25 मार्क्स का पेपर कैसे छूट गया, क्योंकि जनरली वी Yes, sir. गिव दिस एडवाइस कि यू कंप्लीट द पेपर, बट इन ऑल दीज इयर्स ऑफ मेंटरिंग द स्टूडेंट्स टू सक्सेस, व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज, पहला, आप जो लिख के आ रहे हैं वो क्वालिटी लिख के आए हैं, और दूसरा, आप चाहे पेपर कंप्लीट ना कर पाए, लेकिन आप पेपर में जो लिख रहे हैं इट शुड मेक सम सेंस, इट शुड बी लॉजिकल, इट शुड बी इन लाइन विद द क्वेश्चन। जनरली क्या होता है, जैसे जैसे फर्स्ट टाइम अपन जब डिस्कस कर रहे थे, जब तुम्हारे थोड़े मार्क्स का भी इशू था, तो उस टाइम पे ये मुझे लगता था कि तुमने क्वेश्चन में वो लिखा जो तुम्हें आता था। राइट, सेकंड टाइम में व्हाट यू स्टार्टेड विद द अंडरस्टैंडिंग, इट स्टार्टेड टू रिफ्लेक्ट कि अब तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग है, अब जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो लिखा जा रहा है, राइट। तो ये जनरली आंसर राइटिंग को लेके बहुत मिथ होता है, इवन इन ऑप्शनल सब्जेक्ट, इन जीएस आल्सो, कि मैं ये डेटा डाल देता हूँ, ये एग्जाम्पल डाल देते हैं, लेकिन अगर वो रेलेवेंट नहीं होगा क्वेश्चन की डिमांड से, तो उसका कितना इंपॉर्टेंस, आई थिंक people should listen directly from you, because you have cleared this examination. They would not listen seriously to me. सर मतलब सबसे पहला जीएस हो या एंथ्रोपोलॉजी हो, कि ये कि एड्रेस द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। बिल्कुल परफेक्ट। हाँ हाँ, तो एंथ्रोपोलॉजी में भी सर ऐसा हो जाता था कि हम किसी चीज का सपोज मैरिज पूछ लिया, हाँ, हम उसका इंट्रोडक्शन एक जो लर्न करके एक हाँ वो स्टैंडर्ड याद करके जाते हैं। हाँ, वो लिख लेते, बट सर मतलब वो क्वेश्चन की डिमांड में है कि नहीं, क्वेश्चन की डिमांड में है कि नहीं, या पूछा है कि टाइप्स ऑफ मैरिज है, कुछ भी पूछा हो, तो वैसे टाइप से थोड़ा सा मोल्ड करना पड़ता है, अंडरस्टैंडिंग। बिल्कुल बिल्कुल, वो अंडरस्टैंडिंग से ही रिफ्लेक्ट होगा। और सर जैसे थ्योरीज का क्वेश्चन है, हाँ, तो मतलब एक मेरा थोड़ा पेपर छूटने का ये भी था कि जो स्टार्टिंग में थ्योरीज के क्वेश्चन आ गए थे, तो हाँ, वो मेरा वही मैंने अच्छे से करके गई थी। हाँ, तो मेरा ऐसा होगा कि मैं वो आंसर्स को एकदम अच्छे से लिखूंगी हाँ, प्रॉपर्ली, हाँ, 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 जो मेरी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस हाँ, पे। हाँ, तो मैंने वो इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम, जैसे लिवाई स्ट्रॉस का क्वेश्चन आ गया तो तैयार ही होगा पूरा, अपन ने हाँ, डिस्कस किया ही था कई बार। हाँ, तो सर तो वैसे मुझे थोड़ा सा इसलिए मुझे टाइम इशू हो गया, लेकिन मुझे लगता है उसका फायदा हुआ ना, उसका अच्छी क्वालिटी लिखी तो उसके मार्क्स आए। यस, तो
मतलब मेरा छूट गया तो एकदम पेपर के बाद तो मैं थोड़ा स्ट्रेस थी। हाँ वो तो होता है, मतलब लेकिन वापस 10 बकअप दिन किया। हाँ 10 दिन 15 दिन बाद सोचो कि लास्ट टाइम तो मैंने फुल पेपर कंप्लीट किया था, फिर भी हाँ मुझे इतने कम थे, हाँ, तो इससे अच्छा थोड़ा छूट के भी एवरी अच्छा अटेम्प्ट है। इज डिफरेंट आई थिंक। Yes, हाँ yes, ये yes. तो है, Every attempt is तो ये तो काफी इंसाइटफुल है। वेरी गुड। एंड आई थिंक this year I discussed with Nidhi also, she has got 128 rank this year. Yes. I had been mentoring her for last 3-4 years. yes. इस बार उसने भी यही बोला कि सर जो मेरी अप्रोच थी, it was pretty simple to meet the demand of the question, keep it as simple as possible, Right. और बहुत ज्यादा रिसोर्सेज को रेफर नहीं करना है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, एक इंटरनलाइज करना इश्यूज को, जितने भी टॉपिक्स हैं। एंड आई थिंक शी हैज स्कोर्ड 280 मार्क्स इन हर ऑप्शनल दिस ईयर, एंड शी हैज अमंग्स, आई थिंक शी हैज स्कोर्ड हाईएस्ट अमंग्स in across the toppers that are there. उसके इस बार 828 मार्क्स है मेंस के अंदर, her rank is 128, but she has done really well. So she has also provided me a lot of insights. So I've already done a podcast with her, I think, which will benefit a lot of students that are there. तो सभी really it has been an inspiring journey, और काफी तुमने insights दिए हमको कि कैसे क्या करना है. What is your word for people who want to choose anthropology? क्योंकि anthropology में लोगों का generally bias होता है कि सर इसमें bio है और इसमें जो है वो जो science background के लोग ही लेते हैं. तो what I generally say is कि anthropology के अंदर generally जो UPSC में लोग anthro से पास हो रहे हैं, nobody is from anthropology background. Right? Anybody can choose this subject. Yes. Right? And जो bio पढ़नी भी है वो I think it has to be from the evolutionary perspective से उतनी bio आनी चाहिए. Right or wrong? तो I think people should be free from all the biases or myths जो हैं. तो what is your take? What is your word to this aspirants this year? जैसे anthropology, before choosing anthropology, anyone thinks that it is the shortest option or it is the easiest optional, and everyone is getting good marks and could get a fixed rank. हाँ कि with 350 नंबर ले आऊंगा मैं. Yes, हाँ but actually it is not that easy. हाँ और सर मुझे लगता है कि अंडरस्टैंडिंग और इन डेप्थ नॉलेज की थोड़ा अब एग्जाम में जरूरत है. अभी तो जरूरत है. हाँ बिल्कुल, जिस तरह का पेपर आ रहा है. हाँ हाँ तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग एक डेवलप होनी चाहिए. और जैसे बायो बैकग्राउंड का मतलब जरूरी नहीं है, आप कर सकते हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स जो है वो करते हैं एंथ्रोपोलॉजी. तो बायो बैकग्राउंड ऐसा नेसेसरी नहीं है. बिल्कुल नेसेसरी नहीं है मुझे लगता है, क्योंकि मेन तो पार्ट सोशल कल्चरल है इसके अंदर. राइट और रॉन्ग? राइट. और सर जब मतलब कोई भी ऑप्शनल सिलेक्ट कर रहे हो तो थोड़ा सा इंटरेस्ट का भी देखना चाहिए. जैसे मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा था इसका सिलेबस भी, कि मैं कर सकती हूँ. जैसे इवोल्यूशन था, ह्यूमन इवोल्यूशन, कि हर इंस्टीट्यूशन का ओरिजिन क्या है. हाँ कितनी इंटरेस्टिंग है. रिलीजन हो गया, उसका ओरिजिन क्या है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन है. हाँ ओरिजिन क्या है. और थियरीज जो है रिलीजन वाली, वो तो इतना मजा आता है पढ़ के कि वाह क्या बात है एकदम. हाँ कि मतलब हर एक इंस्टीट्यूशन है कि क्यों आया है एग्जिस्टेंस में. बिल्कुल ठीक बात. तो सर वो थोड़ा सा एक्साइट भी किया था वो मतलब बिल्कुल. सो दैट आल्सो हेल्प्ड इन चूजिंग वन एंथ्रोपोलॉजी एज एन ऑप्शन. वेरी गुड. तो कोई भी ऑप्शनल के लिए थोड़ा सा इंटरेस्ट भी जरूरी है. नहीं बिल्कुल जरूरी. मार्क्स तो सर देखना ही है. अल्टीमेटली एवरीवन वांट्स. और एंथ्रो में तो खैर मार्क्स डिसेंट आते ही हैं हर बार. हाँ मतलब हमेशा इट हैज बीन वन ऑफ द गुड परफॉर्मेंस. जब लास्ट ईयर फिर कम आया, लास्ट ईयर का डिबैकल तुम्हारा जब हुआ तो तुम बहुत ही डिमोरलाइज थी. आई रिमेंबर जब वन डिस्कस किया तो. लेकिन वही है कि मैंने एक ही बात पॉइंट आउट की थी, फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग और बाकी चीजें विल फ्लो जस्ट राइट. जैसे तुमने बहुत टेस्ट भी नहीं लिखे इस बार. आई थिंक यू रिटन 3 टेस्ट अपनी टेस्ट सीरीज में होते हैं, और तुमने उन 3 टेस्ट को दिए, और 3 टेस्ट में भी तुम्हें एक अप्रोच समझ में आ गई करना क्या है. एंड आई थिंक दैट वर्क फॉर यू. राइट सर आंसर राइटिंग में मतलब एक मुझे था कि मुझे ना पता चल गया था कि आंसर राइटिंग ऐसे करना है. तो मुझे था कि आंसर में मुझे कंटेंट अभी ज्यादा मेंटेन करना, कि कंटेंट मेरा स्ट्रांग हो जाए. क्योंकि आंसर राइटिंग का मुझे समझ आया था कि मैं लिख सकती हूँ, तो इसलिए मैंने फिर ज्यादा टेस्ट भी नहीं लिखे थे. और मैं PYQs के मॉडल आंसर टाइप मतलब रेडी करके रखा था. नहीं बहुत अच्छा किया, तो सही है. एनी वर्ड फॉर द डिस्कशन दैट वी हैव हैड? क्योंकि मुझे याद है कि एक बार मैं तुम्हें कुछ लिखा रहा था, कुछ आंसर चेक कर रहा था, एंड वन ऑफ माय फ्रेंड्स क्लिक्ड द फोटोग्राफ. आई थिंक आई विल शेयर दैट इन दिस वीडियो आल्सो. एनी वर्ड फॉर द डिस्कशन दैट वी हैव हैड जो तुम्हें लगता है कि which was really helpful, which you think is important for any aspirant? सर जैसे आपने बताया था, जैसे कल्चर का हो गया कोई क्वेश्चन, तो आपने बताया था कि वो कल्चर का जो इम्पोर्टेंट थिंकर है, सबसे ज्यादा उसने काम किया. जैसे E.B. टाइलर के अपन डेफिनेशन लिखते हैं, तो वो टॉपिक में कौन सी थिंकर का ज्यादा काम है, पहले वो आने चाहिए. तो ये मुझे बहुत हेल्प किया था. ये बहुत छोटी एडवाइस है पर बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम लोग आजकल वैल्यू एड के नाम पे नए थिंकर्स ढूंढने लगते हैं. जबकि पुराने वाले इतने सब कुछ बोल गए, इतनी सारी बातें. जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो पार्ट क्या है, वो सब्जेक्ट क्या है जिसमें ज्यादा रिसर्च वर्क किया है, हम उनको नहीं लिखते हैं. उन्हीं का नाम लिखना ज्यादा इम्पोर्टेंट है. यूनिकनेस के चक्कर में नहीं भागना है. यूनिकनेस के चक्कर में ऐसा मुझे लगता है कि
वैल्यू एडिशन के चक्कर में हम नए नए थिंकर्स बिल्कुल परफेक्ट है, और बिल्कुल सबसे परफेक्ट। इम्पोर्टेंट मुझे लगता है ये है कि जो वो टॉपिक है वो सब्जेक्ट का, जैसे आपने बताया था कि जो मेन थिंकर है वो पहले आना चाहिए, हाँ हाँ हाँ, तो सर वो मुझे थ्रू आउट द सिलेबस में हेल्प किया है। Very मैंने वो good. चीज एक याद रखी थी कि हम्म, मैरिज पे इनका अगर ज्यादा कंट्रीब्यूशन है तो मुझे ये दो थिंकर्स हाँ आने बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल 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 परफेक्ट कल्चर में अगर इनका है तो ये दो थिंकर्स आने हाँ, चाहिए। हाँ, बिल्कुल ट्राइबल perfect. में किसका है वैसे हाँ, टाइप। जैसे नेचर मैन स्पिरिट है तो वो हाँ। लैंड एलिनेशन में भी यूज कर सकते हो Right, इस तरह से। राइट। Perfect है। I think it is a really enriching discussion for me also, although I've been guiding her for last 2-3 years. लेकिन the journey has been inspiring for me. She has really worked hard. It took her 6 attempts, unfortunately, but she is an inspiring story for everybody who is consistently working for getting a success in this examination. She took things positively, although she had all the adversities at her hand. And I think I need to appreciate your mother and your parents who have been very supportive in this examination. Thank you so much, Savi. I think we'll have many more discussions with you, और बहुत सारे अपन लोग sessions रखेंगे, Yes, sir. which will enrich students also. Definitely. Thank you. Thank It was really nice talking to you. थैंक यू सर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।